हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू गाइस आर फाइन। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट होते हैं वो परमानेंट कनाडा के लिए मूव होते हैं, तो उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी चीज़ें उनको कैरी करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें वो यहाँ से ले सकते हैं। और फिलहाल जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से तो ऐसा सुनने में आया कि एयरलाइंस आजकल 2 ही लगेज बैग कैरी करने की अलाउ करते हैं। हालांकि जब मैं आया था तब मैं 3 लेके आया था। तो और वो सब आप टिकट बुक करने से पहले आपका जो एजेंट होता है या आप खुद से करते हो तो वो एक बार देख लेना कि वो एयरलाइंस कितनी बैग अलाउ करती है। नहीं तो काफ़ी सारे बंदे ये सोचते हैं कि अगर अगर पहली बार हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं एज अ स्टूडेंट तो वो 3 बैग अलाउ करते हैं, तो वैसा नहीं है, वो एयरलाइंस के ऊपर होता है। तो वो सब आप एक बार देख लेना, उसके बाद टिकट बुक करना। तो मैं आपको एक थोड़ी सी एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि कौन सी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं और कौन सी चीज़ें आप इंडिया से डायरेक्ट कैरी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाए लगेज बैग प्रिपेयर करने में। तो पहले मैं बात करता हूँ क्लोथ एंड शूज़ के बारे में। 10 या 15 आप टी शर्ट ले लेना, हाफ स्लीव फुल स्लीव जो भी आपको जैसे भी पसंद हो। 5 या 6 आप पैंट ले लेना। उसके बाद ऐसी टी शर्ट आती है थिक मटेरियल की, वो आप ले लेना फुल स्लीव वाली, क्योंकि वैसे भी नेक्स्ट वीक से ऐसे सिंगल डिजिट में टेम्परेचर जाने वाला है और फॉल सीज़न शुरू होने वाली है। तो उस टाइम पे ऐसे टी शर्ट अगर होगी तो आपको काम आएगी। हर बार तो आप मतलब जैकेट लगा के नहीं घूम सकते, तो वो लेके आना। उसके बाद अंडर गारमेंट्स में आप जो टी शर्ट के नीचे पहनते हो वूलन, जो आपको विंटर में चाहिए, तो 2-3 पैर आप वो लेके आना। बाकी तो फिर फॉर्मल की बात करूँ तो 1 पैर ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र वो लेके आना। वैसे भी 1 पैर ऑफ शूज़ भी लेके आना। अगर आप कोई इवेंट मैनेजमेंट या कोई होटल मैनेजमेंट जैसे कोई कोर्स में हो, वो अगर 2-3 पैर ले ले तो ठीक है। बाकी वैसे हमारे जैसे बंदे को तो मतलब अगर इंटरव्यू है, अगर प्रेजेंटेशन है, उसी टाइम पे चाहिए तो एक काफ़ी है, ठीक है। बाकी विंटर जैकेट की अगर बात करूँ तो अगर आप विंटर में ही आ रहे हो तो मतलब तो आपको लेके ही आना पड़ेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यहाँ से आपको कोई बेटर क्वालिटी का मिल जाएगा। हालांकि लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ की ब्रांड अच्छी होती है, पर ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगता। अगर आप इंडिया में जाओगे थर्मल वियर की शॉप में तो आपको अच्छे से अच्छे मतलब जैकेट मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे आके कोई नए मतलब नया जैकेट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर आपके पास वुल्डन के शूज़ है, जो बड़े वाले जो होते हैं ना वो, तो अगर वो लेके आते हो तो इनिशियली आपका काम चल जाएगा अगर जो विंटर में आते हो तो। और उसके बाद यहाँ पे आके आप विंटर शूज़ बाय कर लेना। बाकी आपके पास जो भी अगर स्लीपर हो घर पे तो वो लेके आ जाना, वो काम पाएगी घर में पहनने के लिए। बाकी जो भी आपके पास करंट शूज़ है वो भी एक लेके आना। दूसरी बात करूँ अब तो यूटेंसिल की, किचन आइटम की अगर बात करूँ तो जो भी आप चीज़ लेके आओ जिसमें आप खाना बनाओगे, चाय बनाओगे या रोटियां सेकोगे, जो भी चीज़ हो वो सब इंडक्शन वाली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन ही सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो स्टव होते हैं ना वो कॉइल वाले होते हैं, तो अगर आप स्टील का लेके आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल डिश अगर लाओगे तो वो तो चलेगा ही, पर 2-3 डिश माइक्रोवेव से भी रख लेना, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो भी एक बार देख लेना। बाकी जो बेसिक चीज़ें जो होती है चकला बेलन या जो भी मतलब घर वाले दे दे वो सब लेके आना। मसाले के डिब्बे होते हैं वो लेके आना, और मसाले जितने भी घर वाले डाल दे सब लेके आना, सब यहाँ पे काम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैगी के पैकेट्स हो, इनिशियली आपको काम में आएंगे। हालांकि मैंने मैगी कभी इतनी खाई नहीं, पर लोग लेके आते हैं, लोगों को अच्छी लगती है, तो वो भी लेके आना। जो बिस्किट बुस्कुट जो भी आपको पसंद है वो थोड़ा इनिशियली लेके आना, नाश्ता वास्ता जैसे भी आपकी मतलब लगेज में जितनी भी जगह हो उस तरह से लेके आना। बाकी जो फैंसी जो चीज़ें होती है पिज़्ज़ा कटर वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर जगह है तो रख लो, वो अलग बात है। बाकी वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो इम्पोर्टेंट है खाने के लिए वो सारी चीज़ें लेके आओ। प्रेशर कुकर लेके आओ, 3 या 4 लीटर का वो लेके आओ अगर मतलब अकेले को खाना है तो। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब इन लोगों को पता नहीं होता कि प्रेशर कुकर क्या है, उन लोगों ने देखा ही नहीं कभी। वो हमारी मतलब जो भी होगी कुछ डिस्कवरी हमारी होगी, ठीक है। तो वो एक बार वो भी देख लेना। उसके बाद तीसरी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर ऐसा कोई प्लान है कि आपको लैपटॉप यहाँ से ही लेना है, मतलब कि अगर आज कनाडा आए और 2-3 दिन में बस लेना है तो ठीक है। अगर आपके पास इंडिया में कोई अच्छा खासा लैपटॉप है तो वो लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यूनिवर्सल अडेप्टर बाय कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आते हो तो एक बार देखो, पहले यूनिवर्सिटी जाओ, कॉलेज जाओ, देखो कि आपका कोर्स कैसा है, कौन से सॉफ्टवेयर आपको इसमें यूज़ करने हैं, वो सब देखो। आपके आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे कि कितनी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप आपको ज़रूरी है। जैसे मैं डिज़ाइन का कर रहा था तो मेरे में मिनिमम 16 GB रैम वाला कंप्यूटर चाहिए था। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे आए 2 3 4 फ्रेंड्स के साथ निकल गए तो बस देखा कुछ बाय कर लिया, ऐसा कुछ मत करो भाई। यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह बहुत कुछ आते हैं, इन क्लास असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। अगर पूरा परफॉर्मेंस नहीं देता होगा ना तो क्रैश हो जाएगा लैपटॉप, इतने हाई परफॉर्मेंस वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं। तो वो कोई और टाइम में बात करूँगा। फ़िलहाल ये समझ लो कि यहाँ पे बाय करना है तो एक बार देखो, पूछो प्रोफेसर से, उसके बाद बाय करो, ठीक है। सेम मोबाइल में अगर आपके पास अच्छा खासा मोबाइल हो इंडिया से तो ले आना यहाँ पे, और वेट करना नवंबर दिसंबर की, जब अच्छी डील आए ब्लैक फ्राइडे या बॉक्सिंग डे पे, तब ले लेना नया मोबाइल। बाकी इससे काम जो जो मतलब आपका करंट मोबाइल है वो चल जाएगा, कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं चलेगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई, चल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ करना है कि आपके पाप मतलब पेरेंट्स के पैसे से ही बाय करना है, आ गए और मतलब दूसरे दिन ले लिया आईफोन, करते हैं सब, ठीक है। अगर ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, वेट करो, आराम से बाय करो। फिर पावर बैंक की बात करता हूँ तो मुझे अभी तक पावर बैंक की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे अब अभी मैं बाय करने वाला हूँ पर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर हर एक बंदे के पास होती है, जो भी ट्रैवल करते हैं सब लोग लेके जाते हैं। अगर नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से बाय कर लेना, जब भी डील आए अच्छी तब बाय कर लेना। एयरपोर्ट पे चार्जिंग पॉइंट होते हैं, एयरलाइंस में चार्जिंग पॉइंट होते हैं, तो वहाँ से आप चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन के बारे में तो अब क्या ही बताऊँ यार, जो भी दवाइयाँ होती है बेसिक सी, हेडेक के लिए, सर्दी खांसी, स्टमक पेन, लूज मोशन, फीवर आ गया, तो वो सब रख लेना, क्योंकि जब साइकिल चेंज होती है ना इंडिया से कनाडा की पूरी, तब थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो वो मत भूलना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लगेज के बारे में। पहले तो एयरलाइन से कंफर्म करना है कि कितनी लगेज वो लोग अलाउ करते हैं, 2 या 3, उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो कि कैसे जो भी करना है। अब अगर 3 बैग वो अलाउ करते हैं तो आप एक बैग में रख दो आपके कपड़े, दूसरे बैग में किचन आइटम्स और तीसरी बैग में मिसलेनियस आइटम रख दो, जिसमें आप जो भी चप्पल वगैरह जो भी चीज़ें रखनी है वो रख लो। अगर आप आचार लेके आते हो तो वो भी मतलब मिसलेनियस आइटम्स में ही रखो, और पूरा मतलब फिट करके रखो डब्बा। नहीं तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ये एयरलाइंस वाले होते हैं ना, वो रफ मतलब फेंकते हैं आपकी बैग, तो डब्बा खुल जाएगा। तो मैं ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो सर्टिफिकेट, क्लोथ है, उस जगह पे आप मत रखना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कैबिन बैग की, तो लोग लैपटॉप बैग एंड कैबिन बैग सब अलग रखते हैं। मैं जो करता हूँ वो, मैं एक स्काई बैग की मेरे पास बैग है जिसमें 10 किलो की कैपेसिटी है, तो बड़ी वाली बैग आती है, अच्छे खासे खिस्से, पॉकेट, कंपार्टमेंट, बहुत सारा कुछ मिल जाता है जैसे आपको पसंद है। और बैकपैक है पूरी, तो कोई मुझे ऐसे दूसरी बैग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हाथ में, तो वो बढ़िया रहता है। उसमें ही लैपटॉप आ जाता है, उसमें ही सर्टिफिकेट वगैरह आ जाता है, और दूसरी कोई आइटम्स जो भी आपको लेनी है वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। और सर्टिफिकेट और वो सब मार्कशीट जो भी आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स सारे, वो आपको कैरी करने हैं आपके बैकपैक में। तो अगर आप यहाँ पे कनाडा आते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, स्टडी परमिट या पीआर पे आते हो तो सीओ पीआर और वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट, सारी चीज़ें मतलब वो आपके पास होनी चाहिए उस बैग में, तो वो एक बार देख लेना। बाकी तो पावर बैंक वो आपके बैकपैक में जाएगी, गलती से भी मतलब चेक इन बैग में मत रख लेना, क्योंकि फिर मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है। अगर एक ऐसा हुआ था एक बंदे का कि उसने चेक इन बैग में मतलब रख दी थी पावर बैंक, तो वो मतलब उसका बोर्डिंग होने ही वाला था, उसी टाइम पे एक बंदे ने मतलब एयरलाइंस वाले ने पहचान लिया और उसको बुलाया वापस और उसमें से निकाली बाहर। अगर वो अंदर चला जाता ना
एक बार बोर्डिंग हो जाता तो उसके बाद उसकी बैग जो है ना वो वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होती फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो भाई बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना। वो एयरलाइंस का है ना एक लिस्ट आता है कि वो लोग कौन सी चीज़ें अलाउ करते हैं, कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं करते दोनों बैगों में। तो वो पढ़ लेना आराम से, उसके बाद सब कुछ रखना। बाकी तो बहुत सारी हसल आती है। 23 kg की बैग होती है, 22 किलो तक मतलब भरना घर पे। एयरपोर्ट पे जाओगे तो कोई मतलब अलग ही नंबर दिखाएगा वो, नहीं तो वहाँ पे जाके बहुत सारी हसल होगी, निकालोगे बाहर, ये करोगे वो करोगे। तो अगर उस चक्कर में नहीं पड़ना है तो 22 किलो तक रखो और आराम से जाओ यार। फिर थोड़ी बात कर लेता हूँ, मिसलेनियस चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मैं बात करूँ अहमदाबाद एयरपोर्ट की, तो वहाँ पे ना अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है ना तो इंडियन नंबर चाहिए पहले तो। और 30 मिनट का टाइम देते हैं मैक्सिमम, 30 मिनट तक आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो। अगर बॉम्बे आप जाते हो ना तो वहाँ पे पहले ही, अगर जब बॉम्बे लैंड हुए ना, पहले भागो इंफॉर्मेशन डेस्क की तरह, वहाँ पे भागो, क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन लग जाएगी। क्योंकि वहाँ से आपको आपका वाईफाई और पासवर्ड जो यूज़र नेम होता है वो वहाँ से लेना है, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो आपके पास इंडियन नंबर होना ज़रूरी है। हालांकि आप पहली बार ही ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से तो आपके पास नंबर होगा ही, तो आप वो नंबर यूज़ करके आप 30 मिनट मैक्सिमम आई थिंक उसके लिए ही आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप बॉम्बे लैंड होते हो तो पहले भागो और जाओ इन्फॉर्मेशन डेस्क की तरफ, क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन लग जाएगी सारे इमिग्रेंट्स की। क्योंकि वहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे वाईफाई के लिए, उसके बिना आपका कनेक्ट नहीं होगा फ्री में। अब क्यों ऐसा करते हैं वो नहीं पता है, कौन सी सिक्योरिटीज़ की वजह से। क्योंकि इंडिया के बाहर जितने भी एयरपोर्ट रहे वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मतलब आप फ्री में कनेक्ट कर सकते हो और जितना भी यूज़ करना है उतना आप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आप कनाडा आते हो, कनाडा यहाँ पे लैंड होते हो, और अगर आपको कोई लेने आने वाला है, आपका रिलेटिव्स या अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, और अगर ऐसा कुछ अनबना हो गया कि आप वो नहीं आ सके, तो आप क्या करोगे? तो आप एयरपोर्ट पे ग्रेहाउंड सर्विस, बस सर्विस है, वहाँ पे जाओ, आप किसी को पूछो, आप बता देगा कोई। वहाँ पे जाओ, हर 5 या 6 घंटे वहाँ से बस का रूट होता है। बस का मतलब रूट होता है कि जहाँ पे आपको जाना है शायद आपको मिल जाए, तो वहाँ से आप टिकट बुक कर लेना और चले जाना जहाँ से भी जाना है वहाँ। पर एक दिक्कत है कि अगर कोई नहीं आता और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप होटल में नहीं रह सकते। अगर आपके पास कैश है तो होटल में नहीं रह सकते, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। वो लोग क्रेडिट कार्ड से ही बुकिंग करते हैं। आप अगर जितने भी पैसे दे देंगे कैश में, वो नहीं देंगे रूम। सेम ऊबर में भी आप ऊबर बुक नहीं कर सकते। इंडिया में आप कैश दे के भी आप ऊबर बुक कर सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो वो देख लेना। और फ्यूचर में अगर मैं कुछ करता हूँ इसके लिए तो वो तो मैं आगे आगे बताते रहूँगा। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, तो काम आएगी ये सब चीज़ें। बाकी तो खुश रहो एंड टेक केयर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।